बहुत पहले की बात है। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। वहां पर ताराचंद नाम का एक आदमी अपनी बीवी और बेटी सीता के साथ रहता था। उसकी खुद की एक स्कूल बस थी, जिसे चलाकर आए हुए पैसों से उनकी जिंदगी गुजर बसर करती थी। ताराचंद बहुत ही ईमानदार और अच्छा इंसान था। एक बार जब वो बच्चों को छोड़कर घर वापस आ रहा था, तब उसका एक्सीडेंट होता है। उसमें उसकी बस पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है और वहां पर ताराचंद को भी काफी चोट लगती है, जिस वजह से वो घर में बैठ जाता है। उस वक्त सीता बहुत छोटी रहती है। तब ताराचंद सोचता है, अरे ये क्या, मेरी स्कूल बस तो अब किसी काम की नहीं रही। इसे सुधारने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। लगता है ये गांव ही मुझे छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचकर ताराचंद अपनी बीवी और बेटी को लेकर दूसरे गांव चला जाता है। वहीं पर वो छोटा मोटा काम करने लगता है। कई साल बीत जाते हैं। सीता बड़ी हो जाती है। एक बार जब उसका इंटरव्यू रहता है, तब वो अपने पिताजी से कहती है, माँ पिताजी, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इंटरव्यू पास कर लूं और नौकरी मुझे ही मिले। माँ पिताजी उसे आशीर्वाद देते हैं। सीता बस स्टॉप पर बस की राह देखती रहती है, लेकिन कोई भी बस नहीं आती और न ही दूसरा कोई उसे वाहन मिलता है। बहुत देर हो जाने की वजह से वो वापस आ जाती है और अपने माँ बाबूजी को सारी बात बताती है। माँ, मैं नौकरी करके आप सबकी देखभाल करना चाहती हूँ। मैं आपकी बेटी नहीं बल्कि बेटा बनना चाहती हूँ। लेकिन अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। तभी उसकी बात सुनकर उसके पिताजी उसे कहते हैं, बेटा, नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ? आज मैं तुझे एक बात बताता हूँ। मेरे पास एक स्कूल बस थी जो एक्सीडेंट में बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस वजह से मैंने उस बस को वहीं छोड़ दिया है और वो गांव भी छोड़ा। लेकिन उसे छोड़ने से पहले मैं उसी बस को चलाकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करता था और तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने लगा था। पिताजी, क्या मैं वो बस देख सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, शायद वो बस अभी भी वही पड़ी हुई है। ऐसा कहकर दोनों बाप बेटी उस जगह जाते हैं जहां पर उस बस का एक्सीडेंट हुआ था। और हैरानी की बात यह थी कि वो बस इतने सालों के बाद भी वहीं पर पड़ी हुई थी। सीता पापा से कहती है, पिताजी, मैं इस स्कूल बस को रिस्टोर करना चाहती हूँ ताकि फिर से इसे इस्तेमाल कर सके। लेकिन ये काम कठिन होगा बेटा, और पता नहीं ये बस काम करेगी भी या नहीं। लेकिन कोशिश तो करके देखनी होगी ना पिताजी। अगर ये बस ठीक हो गई तो फिर मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी और मैं ये बस चलाकर हमारे घर को आराम से चला सकूंगी। ऐसा कहकर सीता और उसके पिताजी एक जेसीबी को बुलाकर उस बस को शहर लेकर जाते हैं और एक गराज में उसे रिस्टोरेशन करने के लिए देते हैं। वो गराज वाला उन्हें सारी बात समझा देता है और कितना खर्चा होगा ये भी बता देता है। सारी बात सुनकर दोनों बाप बेटी तैयार होते हैं और काम शुरू होता है। वो गराज वाला उस बस को अच्छे से साफ करता है। सालों से चढ़ा हुआ उसका जंग वो निकालता है और उसे अच्छे से पेंट भी करता है। उसके बिगड़े हुए पार्ट्स को वो बदल देता है और इस तरह से कुछ ही दिनों में वो बस फिर से तैयार होती है। सीता जब बस को देखती है तो वो कहती है, अरे वाह, मेरे बचपन में जैसे ये बस दिखती थी शायद ऐसे ही अब दिख रही है। सीता वो बस चलाते हुए घर आती है। ये देखकर उसके पिताजी की आंखों में पानी आता है और वो कहते हैं, बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस बस को भी चलाओगी। इस तरह से उस दिन से सीता उस बस को अपने गांव से शहर के बीच चलाने लगती है। इस तरह से वो लोगों की मदद भी करती है और खुद पैसे भी कमाने लगती है। गंगापुर नाम का एक गांव था। वहां पर ओमकार नाम का बस ड्राइवर रहता था। गांव से शहर जाने के लिए उसकी ही एक बस थी। इस बात का उसे बड़ा घमंड था और तो और बस चलाने में उसे बहुत आलस भी आता था। एक बार वो टीवी पर एड में इलेक्ट्रिक वाहन के फायदे सुनता है। फिर वो अपनी पुरानी बस को बेचकर इलेक्ट्रिक बस खरीदता है। फिर तो ओमकार का लालच और घमंड और भी बढ़ जाता है। एक बार बस में वो सो रहा था, तभी एक लड़की कहती है, भैया, भैया उठो ना, जल्दी जल्दी करो भैया, आज मेरा शहर में इंटरव्यू है भैया। बेटा, मुझे अस्पताल जाना है बेटा, जल्दी करो, नहीं तो अस्पताल बंद हो जाएगा।
अरे क्या किड़किड़ लगा के हो, इतनी ही जल्दी है तो पैदल जाओ, लेकिन मेरा दिमाग मत चाटो। इस तरह ओमकार हमेशा अपनी मनमानी करता था। बेचारे लोग भी उसका इंतजार करने के सिवाय कुछ नहीं कर पाते थे। ओमकार के पास इलेक्ट्रिक बस होने की वजह से लोग भी उसके बस से आना जाना पसंद करते थे। ना ही कोई आवाज और ना ही कोई पोल्यूशन। अपने बस की डिमांड देखकर एक दिन ओमकार बस में बैठे लोगों से कहता है, सुनो भाइयों, आज से बस का रेट बढ़ गया है। आपको इस बस से शहर जाना है तो दुगना दाम चुकाना पड़ेगा। ये सुनकर बस में बैठा एक आदमी उससे कहता है, अरे ओमकार, पिछले महीने ही तो दाम बढ़ाया था ना, अब फिर से क्यों बढ़ा रहे हो? अरे ये इलेक्ट्रिक बस है, इसका मेंटेनेंस कितना रहता है तुम्हें कुछ पता भी है? और तो और जल्दी जाना होता है तो वो अलग। अगर आप लोगों को नहीं देना होता ज्यादा पैसे तो उतर जाओ और किसी दूसरे वाहन से चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओमकार हमेशा इसी तरह से लोगों से बात करता था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। घमंड और लालची स्वभाव के कारण वो बस में ज्यादा लोगों को बिठाता था। एक दिन एक मोटा आदमी बस में आता है। उसे देख ओमकार उसे रोकता है और कहता है, अरे अरे रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, मुझे शहर जाना है आपकी बस से। अरे भाई, तू बस में बैठ गया तो दो आदमी की जगह लेकर बैठोगे, इसलिए अगर तुम्हें बैठना है तो 3 गुना ज्यादा दाम चुकाना पड़ेगा। अगर मंजूर है तो बैठो। वो मोटा आदमी ओमकार की बात मान लेता है और उसकी इलेक्ट्रिक बस में बैठ जाता है। वो ओमकार का लोगों के साथ बर्ताव देखता है। इलेक्ट्रिक बस शहर जाते समय एक जगह रुक जाती है। उस बस में ओमकार और पैसेंजर लेता है। वहीं पर बैठा एक पैसेंजर उसे कहता है, अरे ये ओमकार अपनी बहुत मनमानी करता है, इसे ना कोई सबक सिखाने वाला मिलना चाहिए। जैसे तैसे कर बस शहर पहुंच जाती है। तभी स्टॉप पर वो मोटा आदमी कहता है, ओमकार, आज से तुम बस नहीं चला पाओगे। अबे तू कौन होता है भाई ये कहने वाला, और तेरा मतलब क्या है? मैं एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में बहुत शिकायतें आई थी, बस यही देखने मैं तुम्हारी बस में बैठा था, समझा? अरे ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद अच्छे से बस चलाऊंगा और बस में जितनी सीटें हैं उतने ही पैसेंजर लूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन ट्रैफिक इंस्पेक्टर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और अपने हवलदार को वो बुलाता है। ओमकार को अरेस्ट करता है और उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी वो रद्द करवाता है और जल्द ही गवर्नमेंट की बस गांव वालों के लिए शुरू करता है। इस तरह से गांव वाले भी बड़े खुश हो जाते हैं और घमंडी इलेक्ट्रिक बस ड्राइवर का घमंड वो उतार देता है।